मैं एक पुजारी हूँ। एक दिन पूजा करते वक्त एक 35 साल की बहुत ही खूबसूरत औरत और उसका 19 साल का देवर मेरे पास शादी करवाने के लिए आया। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन फिर पैसों के लोभ में आकर मैंने इन दोनों की शादी कर दी। लेकिन शादी के कुछ दिन के बाद ही वह औरत मुझे इस अवस्था में मिली। उसे देखते मेरे होश उड़ गए। वह मुझसे मदद मांग रहे थे और फिर मदद के नाम पर मैं उसे अपने घर ले आया। लेकिन फिर उसके बाद उसकी खूबसूरती को देखकर मैं एक पुजारी हूँ। बहुत ही कम उम्र से मैंने पूजा पाठ करवाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बहुत ही छोटे में मेरे माँ पापा मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। और फिर मैंने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था। आज भी मैं सुबह की आरती करने के बाद जब फ्री हुआ तो उसी वक्त एक जवान लड़का, जिसकी उम्र 19 साल थी, लगभग 35 साल की एक खूबसूरत औरत के साथ मंदिर में आया था। मैंने उस औरत को गौर से देखा। उसने घूंघट ओढ़ रखा था। वह आई तो थी घूंघट ओढ़कर, लेकिन अब मेरे सामने उसने अपना घूंघट हटा लिया था। मंदिर में जितने भी लोग थे, आरती खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर की ओर वापस जा रहे थे। अब उस 19 साल के लड़के ने मुझे प्रणाम किया और फिर उस औरत के साथ वही मंदिर में मेरे पास बैठ गया। मैंने उस लड़के से आने का कारण पूछा तो वो कहने लगा, पुजारी जी, आप मेरी शादी इस लड़की के साथ करवा दे। उस लड़के की बात सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लगा और मैं हैरत भरी नजरों से उन दोनों को देखने लगा, क्योंकि वह लड़का जिसके साथ आया था, वह लड़की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, बल्कि एक औरत लग रही थी। सही कहूं तो वह उस लड़के की माँ लग रही थी, मगर थी वह बहुत ही खूबसूरत। मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम दोनों की शादी में क्या और कोई शामिल नहीं होगा, क्योंकि बिना किसी गवाह के तुम दोनों शादी कैसे कर सकते हो। मेरी बात सुनकर वो लड़का कहने लगा, पुजारी जी, हम दोनों के साथ कोई नहीं है, परंतु हम दोनों अपनी मर्जी से यह शादी करना चाहते हैं। आप किसी भी तरह करके हमारी शादी करवा दो। इस बार मैंने उस औरत की तरफ देखा, जो कि चुपचाप से सर झुकाए हुए बैठी थी। लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी तो वो कहने लगी, हाँ पुजारी जी, मैं भी इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, परंतु न जाने क्यों मुझे उन दोनों पर कुछ शक हो रहा था। ऐसा लगता था कि वह दोनों घर से भागकर आए हैं। मैं सोचने लगा, कल को अगर कोई पुलिस केस हुआ और कहीं यह दोनों को लेकर ऐसी वैसी बात हुई तो मैं बेकार में ही बदनाम हो जाऊंगा। इसलिए मैंने शादी करवाने से मना कर दिया। तभी उस लड़के ने अपने पीछे वाले बैग से 1 लाख रुपए निकालकर मेरे सामने रख दिए और कहने लगा, यह आपकी फीस है और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आपके साथ कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। सच कहूँ तो मैं भी 1 लाख देखकर लालच में आ गया था और फिर मैं उन दोनों की शादी करवाने के लिए राजी हो गया। वैसे वे दोनों अपनी मर्जी से आए थे। अब मैंने उस लड़के को कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों का शादी करवा देता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें एक गवाह की आवश्यकता अवश्य ही पड़ेगी। इसलिए तुम एक गवाह का इंतजाम तो कर लो, अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम्हारी शादी की गवाही देने के लिए कोई तो होना चाहिए। वह लड़का 10 मिनट में ही गवाह लेकर आ गया और फिर मैंने उस गवाह की मौजूदगी में उन दोनों की शादी करवा दी। फिर शादी के बाद दोनों वहां से चले गए। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद मेरे साथ एक अजीब सा हादसा हुआ, जिसने कि मुझे दोबारा उससे जोड़ दिया। माँ पिताजी तो मेरे थे नहीं, लेकिन मेरा लगाव इस गांव से हमेशा ही रहा था। पूजा पाठ करते करते मैं इसी गांव के मंदिर में काम करने लगा और यहीं पर एक कमरे का घर किराए पर लेकर रहने लगा था। और पूजा पाठ करने के बाद जब भी मैं फ्री हुआ करता तो गांव के बाहर नदी के किनारे पर जाकर बैठ जाया करता था। यहाँ पर जो पेड़ लगे थे वह मेरे माँ पिताजी ने अपने हाथों से लगाया था, जो अब काफी बड़ा हो गया था। इस पेड़ के नीचे बैठकर मुझे बहुत ही सुकून मिलता था। ऐसा लगता था जैसे मेरे माँ पिताजी का साया आज भी मेरे सर पर है। जब भी मैं यहाँ पर आता और इस पेड़ के नीचे बैठता तो मुझे बहुत ही सुकून महसूस होता था। ऐसा लगता था कि माँ पिताजी दोनों मेरे आसपास कहीं दूर मुझे देख रहे हैं। इस नदी के उस पार थोड़ी ही दूर पर एक शमशान घाट था। आज मैं बहुत ही उदास होकर उस शमशान घाट की तरफ देख रहा था। ना जाने क्यों आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कहीं कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं उस शमशान घाट की तरफ लगातार देखे जा रहा था और सोच रहा था, एक दिन सभी को यूं ही राख बन जाना है, सारे मोह माया यहीं पर रह जाना है। अभी मैं उदासी से शमशान घाट की तरफ देख ही रहा था
और कुछ कुछ सोच भी रहा था कि अचानक से मेरी निगाहें एक नई नई जली हुई चिता पर पड़ी, जिसकी राख अभी तक ठंडी नहीं हुई थी। और उस चिता को देखकर पता नहीं क्यों मेरे दिल को बहुत ही दुख हुआ था। पता नहीं कौन अपने प्यारे को छोड़कर चिता की राख बन गया था। मैं धीरे धीरे कदम उठाता हुआ उस चिता के पास चला आया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, यह इंसान जिसे भी छोड़कर आया है, वह इंसान उसके बिना जीने की आदत डाल दे। मैं अभी यह प्रार्थना कर ही रहा था कि मेरे कानों में किसी की रोने की आवाज आने लगी। कोई सिसक सिसक कर रो रहा था। मैं एकदम से चौंक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि सामने वही औरत, वही काला कलर का चादर ओढ़कर पेड़ के साथ टेक लगाए रो रही थी। मुझे उस पर बहुत ही तरस आया। मैं उसके पास चला आया और उसके पास खड़ा हो गया। मैं उस औरत को बिल्कुल ही पहचान गया था, जो कि कुछ दिन पहले मंदिर में उस 19 साल के लड़के के साथ शादी करने के लिए आई थी। वह जिस तरह से रो रही थी, उसे देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि शायद जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी, कहीं वह मर तो नहीं गया। मैंने देखा वह लगातार रोए जा रही थी और मैं बस उसे देखे जा रहा था। और अब जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, नजर पड़ते ही कहने लगी, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? मुझे बर्बाद करके तुम्हें चैन नहीं आया? उसका यह सवाल सुनकर मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने आपको कैसे बर्बाद कर दिया? आप तो उस दिन अपनी मर्जी से शादी करने के लिए आई थी। आपने खुद अपने मुंह से कहा था कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वह औरत कहने लगी, अरे तूने मेरी शादी करवाई थी तो तूने ही मेरी बर्बादी की कहानी लिखी है। यह कहकर वह दोबारा रोने लगी और अपने हाथों से जली हुई चिता की राख पर हाथ मारने लगी। गरम गरम राख से उसका हाथ जल गया था। मैंने जल्दी से उसका हाथ पीछे किया और उन्हें झाड़ने लगा। मैंने पूछा, क्या आपका पति मर गया? वह बोला, नहीं, वह तो नहीं मरा, बस मैं मर गई हूँ। यह कहकर वह फिर से रोने लगी। वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता को देखकर मैं पलक झपकाना भूल गया था। इतनी खूबसूरत औरत मैंने आज तक नहीं देखी थी। ऐसा लगता था मानो कोई चांद का टुकड़ा हो। लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला और उसे समझाया कि देखिए, शाम का समय होने वाला है, आप अपने घर चले जाइए। इस तरह शमशान घाट में बैठना आपके लिए सही नहीं है। मेरी बात सुनकर वह बोली, आप मुझे अपने घर ले चले, मैं आपकी सेवा करूंगी, आपके घर के सारे काम करूंगी, लेकिन मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगी। भगवान के लिए मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा करूंगी। मेरा और कोई मकसद नहीं है। मुझे सर छुपाने के लिए बस छत चाहिए। उसके बदले में मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया था। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे घर तो चल सकती हो, लेकिन सेवा करने को मैं कुछ नहीं कह सकता। वह औरत बोली, ठीक है, मुझे सिर्फ एक रात का सहारा दे दो, मैं सुबह किसी और जगह चली जाऊंगी, लेकिन आप मुझे अपने घर में आज रात का सहारा दे दो। मैं आपकी बहुत ही एहसानमंद रहूंगी। मुझे डर भी लग रहा था। एक अकेली खूबसूरत औरत को मैं अपने घर में कैसे सहारा दे सकता था? लेकिन अब जाहिर है कि उसने बात ही ऐसी की थी कि अब मैंने उसे खुद अपने साथ चलने के लिए कह दिया। मैंने कहा, आप मेरे साथ चले, जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। वह कहने लगी, आप मेरी बस एक मदद करें, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर उसने अपने आप को उसे कल काले चादर से ढक लिया। मैं वैसे तो पैदल गांव से बाहर नदी के पास आया था, मगर आज उस औरत की वजह से मैंने एक रिक्शा ले लिया था। हम दोनों उसमें बैठ थोड़ी ही देर बाद मेरा घर आने वाला था। मेरे दिल में हजारों सवाल घूम रहे थे कि आखिर इस औरत को किसने बर्बाद किया और यह मुझे अपने बर्बादी का जिम्मेदार क्यों मान रही है। उसने तो उस दिन खुद ही शादी करने के लिए कहा था और अब यही रो रही थी। पता नहीं किसकी चिता पर बैठी दुख मना रही थी। फिर इन सब में मेरा क्या दोष है? अगर इसका पति मर गया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं भी यही सब बातें सोच रहा था कि उस औरत के सवालों ने मुझे हैरान कह दिया। कहने लगी, मेरा पति शायद मुझे ढूंढता हुआ आपके पास आएंगे, लेकिन भगवान के लिए आप उसे मेरे बारे में कुछ मत बताना। अगर आप मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं तो मैं कहीं और चली जाऊंगी, पर मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत ही बड़े पाप किए हैं और उसी की मुझे सजा मिल रही है। मैं उस औरत की बात सुनकर हैरान रह गया। पूछा, क्यों? आपने ऐसा क्या किया है? आपको भगवान की तरफ से
क्यों सजा मिल रही है? क्या आपकी शादी से कोई भी खुश नहीं था? मेरी बात सुनकर वह आंसू पोंछने लगी और फिर रिक्शा वाले की तरफ इशारा करके बोली, नहीं, मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। आपके घर चलकर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। उसकी बात सुनकर फिर मुझे एहसास हुआ, यह सही कह रही है। हमें किसी गैर के सामने इस तरह अंदरूनी बातें करना अच्छा नहीं है। थोड़ी देर के बाद हम लोग घर पहुंच गए थे। मैंने उसे अपने कमरे में बैठने को कहा और मैं कमरे से बाहर बरामदे में चला आया, क्योंकि इस घर में एक ही कमरा था और मैं इस घर में बिल्कुल अकेला रहता था। तो मैं बाहर चारपाई पर आकर लेट गया। मैंने उस अपने एक शिष्य को फोन कर कह दिया कि मंदिर में आरती करवा दे। अब मैं अभी मंदिर नहीं आ पाऊंगा। वह औरत तो मेरे खाली घर देखकर डर गई और कहने लगी, क्या आप इस घर में अकेले रहते हैं? क्या घर में कोई दूसरा कमरा नहीं है? मैंने कहा, नहीं, एक ही कमरा है और मैं अकेला ही हूँ। मेरा कोई भाई बहन माँ पिताजी कोई भी नहीं है। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, इसलिए मेरी पत्नी भी नहीं है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, बस एक मैं ही हूँ। पहले मैं अपने एक रिश्तेदार के साथ रहता था, फिर यहाँ आ गया। मेरी बात सुनकर वह थोड़ी देर परेशान हो गई, फिर कहने लगी, मैं पहले ही एक पापी औरत हूँ और अब कहीं मेरे कारण आपका घर तबाह ना हो जाए, इसलिए मैं सुबह वापस चली जाऊंगी। बस आज रात को मुझे आप यहाँ पर रहने दे। फिर वह मुझसे कहने लगी, मैं आपके लिए खाना बना दूं? मैंने कहा, अगर आपको खाना बनाने आता है तो फिर मैं आपको मोहल्ले में खाना बनाने का काम दिलवा सकता हूँ और बदले में आपको अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे, क्योंकि हमारे मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नौकरी करते हैं और उनके पास खाना बनाने का समय नहीं रहता है, इसलिए वह लोग 2 टाइम खाना बनवाने का अच्छा पैसा दे देते हैं। इस तरह से आप अपना पेट पाल सकती है। उस औरत ने कहा, ठीक है, मैं इस बारे में भी सोचूंगी। आप मुझे कहीं पर भी काम पर रखवा दीजिए, मैं कोई भी काम करूंगी, लेकिन अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। अगर आप कहे तो मैं आपके साथ मंदिर की साफ सफाई का भी काम कर दिया करूंगी, ताकि मेरे द्वारा किए गए पाप को भगवान माफ कर दे। वह बार बार यही बात कही जा रही थी कि वह बहुत ही पापी औरत है। अब तो मुझे उसकी कहानी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प लग रही थी। इससे पहले कि मैं उससे कुछ और पूछता, मुझे अपने घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आने लगी थी। कोई मेरा दरवाजा जोर जोर से पीट रहा था। मैं चौंक गया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मोहल्ले के 9-10 आदमी खड़े थे। उन्हें देखकर समझ गया यह क्यों आए हैं। मैंने उनसे आने की वजह पूछी तो वह कहने लगे, देखिए पुजारी जी, हम आपकी बहुत ही इज्जत करते हैं, मगर यह शरीफों का मोहल्ला है। हम यहाँ पर बहन बेटियों वाले हैं और आप यहाँ पर अकेले रहते हैं। हम लोगों ने सिर्फ इसीलिए आपको यहाँ पर मकान दिलवाया है क्योंकि हमारे मंदिर के पुराने पंडित जी ने आपके बारे में हम लोगों से कहा था। सिर्फ उन्हीं पर विश्वास करके हम लोगों ने आपको यहाँ इस मोहल्ले में रहने के लिए दिया है, वरना हम अकेले लड़के को इस तरह मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं। लेकिन आज जो आपने हरकत की है वह माफी के लायक नहीं है। हमने सुना है कि आप अपने साथ किसी औरत को लेकर आए हैं। यह बात हमें आपके पड़ोसी ने बताई है। अगर वह औरत बेसहारा है तो उस औरत को हमारे घर में भेज दे, या फिर आप यहाँ से कहीं और चले जाइए। हमारे मोहल्ले में शरीफ लोग रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमारा पूरा साथ देंगे और आप उस औरत को हमारे हवाले कर देंगे। सब मोहल्ले वाले मुझे शक की नजरों से देख रहे थे, मगर मैं उनकी बात सुनकर जरा भी बुरा नहीं माना। मैंने कहा, आपने तो मेरी मुश्किलें ही आसान कर दी। असल में यह एक बेसहारा औरत है। इसने मुझसे एक रात रुकने की जगह मांगी और मैं मना नहीं कर पाया। बड़ी मजबूरी में इसे अपने घर लेकर आया था। अगर आप अपने घर में रख सकते हैं तो रख लीजिए। मुझे इस औरत ने परेशान कर दिया है, लेकिन वह औरत मोहल्ले वालों के साथ जाना नहीं चाह रही थी। जब मोहल्ले वालों ने उस औरत को कहा, तुम्हें हम लोगों के साथ जाना होगा, तो वह फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन उसके पास भी कोई दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए रोते हुए उन लोगों के साथ चली गई। मुझसे किसी तरह की कोई बात नहीं की। आखिर मैं अगली सुबह मोहल्ले वालों को पता चल ही गया था कि मैं उस औरत को गलत मकसद के लिए अपने घर पर नहीं लाया था। वह बल्कि खुद मजबूर औरत थी और यहाँ पर रहने के लिए आई थी। मोहल्ले वाले अब मुझसे माफी मांगने लगे और कहने लगे, पुजारी जी,
हम आपसे माफी मांगते हैं। हमने अनजाने में आपका दिल दुखाया है। हम चाहते हैं आप उस औरत को अनाथ आश्रम में छोड़ आए। यह औरत वहां पर बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। मुझे भी यही सही लगा और मैंने कोई ऐतराज नहीं किया, क्योंकि मैंने जो कहा था वह सच था। मैंने मोहल्ले के एक आदमी को साथ लिया और औरत को रिक्शे पर बैठाकर हम लोग अनाथ आश्रम की तरफ चल पड़े। फिर मैंने उसे कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, आपको मुझे अपनी सारी कहानी बतानी होगी, क्योंकि मैं आपको इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ कि आखिर आपके साथ क्या हुआ। मेरी बात सुनकर वह मुझसे माफी मांगने लगी और बोली कि मेरी वजह से आपकी बदनामी हुई, लोगों ने आप पर शक किया। आप भले ही मुझे अपने साथ मत रखे, लेकिन अनाथ आश्रम में आप मुझे अपनी जिम्मेदारी पर ही रखे और उन्हें यह कह दे कि चाहे कोई भी मुझे लेने के लिए आए, वह मुझे उन लोगों के हवाले ना करे। मैंने कहा, आप बिल्कुल इस बात की चिंता ना करो, मैं उनसे खुद बात करूंगा। मेरी बात सुनकर वह चुप हो गई थी और फिर अपनी कहानी सुनाने लगी। पुजारी जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो बहुत दुखों की मारी बदनसीब और बेशरम औरत हूँ। मैं अपनी बेशर्मी के लिए भगवान से माफी मांगती हूँ कि जाने अनजाने मैंने जो कुछ भी किया है, मेरे भगवान मुझे माफ कर दे। यह बात ज्यादा पुरानी नहीं है, लगभग 1 साल पहले की बात है, जब मेरा पति मुझे इग्नोर करने लगा था। हमारी शादी को 10 साल गुजर चुके थे। मेरे एक 8 साल का बच्चा भी था। मेरा पति मुझे हर छोटी छोटी बात पर ताना देने लगा था कि तुम पहले की तरह खूबसूरत नहीं हो। बच्चा पैदा करने के बाद अब तुम मुझे समय नहीं दे पाती हो। तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो। हर वक्त अपने बच्चे में ही लगी रहती हो। पहले की तरह बन ठन कर नहीं रहती हो। अपने पति की बातें सुनकर मैं खुद पर ध्यान देने के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगी थी। एक दिन मैंने अपनी एक सहेली को अपनी यह प्रॉब्लम बताई कि मेरे पति अब मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करते हैं। हर वक्त मुझ में खामियां ढूंढते रहते हैं। जो जो मेरे मन में था मैंने सारी बातें अपनी सहेली को बता दी। तो वह कहने लगी, तुम उसे खुद से थोड़ा दूर करो। असल में बात यह है कि मर्द को जब तक अपनी पत्नी का एहसास ना हो, तब तक वह उसकी कद्र नहीं करता है। तुम उसे अपने से कुछ दूर रखो तो तुम देखना वह तुम्हारे लिए तड़पेगा। मैं भी बेवकूफ थी। मैं अपनी सहेली की बातों में आ गई और फिर मैंने अपने पति से दूरी बनानी शुरू कर दी। जब भी उसका मूड अच्छा होता और वह मेरे पास आकर मुझे प्यार करने की कोशिश करता, तो मैं बहाना बना देती थी और कहती थी मेरी तबीयत खराब है। मैं जानबूझकर उससे लड़ना शुरू कर देती थी, जिस कारण से मेरा पति रात को देर से घर आने लगा। और अगर मैं उसे कुछ कहती थी, कुछ भी नहीं कहता था, मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देता था, जिस कारण से अब तो मैं उसकी बातों पर और भी ज्यादा गुस्सा करती और जब भी वह घर आता तो मैं उसे लड़ना शुरू कर देती। मैं उसे कहती, तुम जानबूझकर देर से घर आते हो ताकि तुम्हें मेरा ख्याल ना रखना पड़े। अब तुम मुझसे बहस क्यों नहीं करते हो जिस तरह पहले किया करते थे। अब मैं और भी ज्यादा परेशान रहने लगी थी और फिर इस परेशानी का फायदा किसी और ने उठा लिया था। एक दिन मैं इसी तरह रो रही थी कि मेरी 19 साल का देवर मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी भैया तो आपको बहुत ही ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। विश्वास करें वह बाहर किसी औरत के चक्कर में पड़ चुके हैं। मैंने 2-3 बार उन्हें उस औरत के साथ देखा है। अब मैं यह तो नहीं जानता वह उसे कार पे बैठाकर कहाँ ले जाते हैं। देवर की यह बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मुझे इतना समझ में आ गया कि वह अब मुझे बिल्कुल भी नहीं मनाएंगे समझाएंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में और कोई दूसरी औरत आ चुकी थी। कितनी गलत बात है। मैंने कपड़े उठाए और बेटों के पति के पास छोड़कर अपने माँ के पास चली गई। वहां जाकर मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैंने अपने पति को साफ कह दिया था कि मैं आपके घर नहीं आऊंगी जब तक आप मुझसे माफी नहीं मांग लेते। वह मर्द था, उन्होंने मुझे मनाना तो दूर की बात है, मुझसे बात करना भी सही नहीं समझा और उस सब में सिर्फ मेरी ही गलती थी। अगर मेरे पति मुझे कह रहे थे कि मेरे पास उसके लिए समय नहीं है, मैं उसे समय नहीं दे पाती हूँ, तो मुझे अपने पति के लिए समय निकालना चाहिए था, उसकी बात को समझना चाहिए था। लेकिन अब तो मेरे पति ने मुझे फोन करना भी छोड़ दिया। तभी एक दिन मेरा देवर मुझे लेने के लिए मायके आया और कहने लगा कि भाभी, आपको मैं एक बहुत ही जबरदस्त तरकीब बताऊंगा भैया के करीब जाने के लिए। मैं अपने देवर की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। मुझे लगा कि मेरा देवर मेरे पति से मेरी सुलह करवाएगा।
मैं उससे पूछी, आखिर तुम मुझे बताओ तो कि तुम किस तरह से अपने भैया के साथ मेरी सुलह करवाओगे। कहने लगा, आप उनमें जलन का एहसास पैदा करें, ऐसा होगा तो वह आपकी कद्र करने लगेगा। आप भैया के सामने मुझसे बातें करें, नए कपड़े पहनकर मेरे कमरे में जाए ताकि भैया को आपकी कमी का महसूस हो। आप ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ समय बिताएं। ऐसा करने से भैया जलेंगे और उस औरत को भूलकर आपके पास आ जाएंगे। तेवर की बात सुनकर पहले तो मुझे बुरा लगा, फिर उसने मुझे बताया कि भाभी, ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा, मेरा विश्वास करो। फिर मैं अपने देवर के कहने पर जो जो उसने कहा मैं करती गई। एक दिन मेरे पति के घर आने का समय था। मैं तैयार होकर अपने देवर के साथ बैठकर चाय पी रही थी। मेरा पति घर आया तो मैंने दरवाजे को खुला छोड़ दिया था ताकि वह अंदर आकर देखे और हम दोनों को साथ में देखकर जलन महसूस करे। फिर जैसे ही वो कमरे में आए और मेरा देवर और मैं दोनों हंस हंस कर एक दूसरे से बातें करने लगे, मैंने उन पर एक जरा भी ध्यान नहीं दिया। फिर क्या था, मेरा पति यह सब देखकर गुस्सा के मारे आग बबूल हो गया और वह आकर अपने छोटे भाई को मारने लगा। फिर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। छोटे भाई ने बड़े भाई को इतने जोर से मारा कि मेरा पति लड़खड़ाकर टेबल से जा टकराया और जमीन पर गिर गया। और फिर एक ही पल में मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। यह सब कुछ देखकर मेरे हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। मैं विधवा हो चुकी थी। सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। कब मेरे पति को अस्पताल ले जाया गया, कब डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया, कब उसका अंतिम संस्कार हुआ, मुझे कुछ भी होश नहीं था। मेरी तो दुनिया ही लुट चुकी थी। धीरे धीरे पति की मौत को 1 साल गुजर गए और यह 1 साल मैंने किस तकलीफ में काटे हैं वह मैं ही जानती थी। मैं भले अपने पति से नाराज थी, लेकिन मैं अब भी उससे ही मोहब्बत करती थी। वह मेरे बच्चे का बाप था, लेकिन अब मैंने अपने पति को खो दिया था। मैं अपने पति की मौत की वजह बन गई थी। अपनी बेवकूफी से अपने घर को उजाड़ दिया था। फिर कुछ दिनों मेरे देवर ने मुझसे कहा कि भाभी, अब आपको मुझसे शादी कर लेनी चाहिए, वरना इस घर में रहने का आपको कोई मतलब नहीं बनता। लोग कल को आप पर लांछन लगा सकते हैं। मैं भी अपने मायके वापस नहीं जाना चाहती थी। यह घर मेरे पति की निशानी थी और मेरे पति ने बहुत ही प्यार मोहब्बत से यह घर मेरे लिए बनवाया था। मैं इस घर को छोड़कर कैसे जा सकती थी। फिर मैंने मजबूरी में अपने देवर से शादी करने का फैसला कर लिया, नहीं तो मेरे देवर मुझे उस घर में रहने नहीं देते। फिर मेरे देवर ने कहा, हम यह शादी अभी गुप्त रखेंगे। मेरे सास ससुर तो जिंदा नहीं थे, लेकिन मेरे सारे रिश्तेदार को यही लगता था मेरे पति की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है। देवर से शादी करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर मैंने देवर से शादी कर ली। मैं उसकी बात पे हैरान थी। वह अपने शादी को कभी भी लोगों के सामने नहीं लाना चाहता था, लेकिन इससे पहले मैं उसके साथ शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करती, मुझे उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी नजर आने लगी थी। मुझे एहसास हो रहा था जैसे मुझसे बहुत ही बड़ा पाप हो गया है। मुझे एहसास होने लगा था कि जैसे मेरे देवर ने जानबूझकर यह सारा खेल रचा था। शायद वह मुझे पाना चाहता था। शायद पहले से ही उसकी गलत निगाहें मुझ पर थी। मैं समझ गई कि देवर का पहले दिन से ही मुझ पर बुरी नजर थी। जब शादी करके वह मुझे घर ले गया, 2-3 रात तक मैं उससे दूर रही। मैंने उसे कहा कि अभी तक मैं अपने पति की मौत का सदमा भूल नहीं पाई हूँ, मुझे थोड़ा समय दो, उसके बाद हम शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करेंगे। वह 3 रात के लिए तो मान गया, लेकिन चौथे रात मेरी कोई भी बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और फिर उस रात वह जानवरों के भांति मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा और किसी भी कीमत पर उस रात मुझे अपने हवस का निशाना बनाना चाहता था। मैं उसके साथ पत्नी धर्म अवश्य ही निभाती, परंतु वह शायद अपना पति धर्म भूल चुका था और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। फिर मैं तो पूरी तरह समझ चुकी थी कि मेरा देवर गलत है और इसीलिए मैं अपने देवर के घर से भाग आई थी। वह भी मेरे पीछे भागा था। उस रात पता नहीं कैसे मेरा बेटा जाग गया था और जब उसने हम दोनों को घर से भागते हुए देखा, वह भी मेरे पीछे मुझे मम्मी मम्मी कहते हुए भाग रहा था। मुझे एक जरा भी एहसास नहीं था कि मेरा बच्चा मेरे पीछे दौड़ रहा था और मुझे पुकार रहा था। मुझे क्या पता था कि मेरा भगवान मुझसे इतना नाराज है
मेरे जीने की वजह, मेरी आखिरी उम्मीद मेरा बच्चा मुझसे छीन लेगा। मैं अपने बच्चों को पुकार नहीं सुनी थी। आगे मैं, पीछे मेरा देवर, उससे पीछे मेरा बच्चा भाग रहा था। तभी सड़क पार भागते हुए तेज रफ्तार ट्रक के सामने मेरा बेटा आ गया। बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था और उसी वक्त पर उसकी मौत हो गई थी। एक बार फिर से मेरी दुनिया लुट चुकी थी। मैं भागते हुए अपने बेटे के पास पहुंची थी, लेकिन तब तक वह भगवान को प्यारा हो चुका था। इतना सब होने के बाद भी मेरा देवर मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था। फिर वह मेरे कमरे में घुस आया और कहा, कमरे के अंदर चलो। मैंने कहा, मेरा इकलौता बेटा का अभी अंतिम संस्कार हुआ है और उसकी चिता जली है, कुछ तो शर्म करो। तो उस रात उसने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर अगली रात उसने फिर से अपने गंदे इरादे पूर्ण करना चाहा। वह मेरे कमरे में घुस आए और कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। कहने लगा, तुम मेरी पत्नी हो, मुझसे दूर नहीं भाग सकती। अब तुमसे एक पल की दूरी भी सहन नहीं हो रही है। मैं तो कब से तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा था और आज मेरी यह तड़प शांत होने वाली है। मैं गुस्से में बैठी हुई थी, मुझे कुछ भी होश नहीं था। पहले पति को खोया और बेटे को खो चुकी थी, लेकिन अभी इतना होश में थी, मैं अपने आप को उसे बचा सकती थी। वह इस बात से बेखबर था कि मैं उसकी कैद से छूट सकती हूँ। वह बहुत ही आराम से अपने शर्ट का बटन खोल रहा था और फिर मैं मौका देखकर जल्दी से गेट खोलकर भाग गई। वह मेरे पीछे आया था और मैं उससे बचकर भागते हुए शमशान घाट पर पहुंच गई, जहां मेरे बेटे की चिता अभी भी ठंडी नहीं हुई थी। वह मेरा गुनहगार था। उसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दिया था। काश मैं उसकी बातों में ना आती, थोड़ी सी समझदारी से काम लेती तो अपने पति को सही रास्ते पर ला सकती थी। लेकिन मुझे यह सब करने का मौका ही नहीं मिला। उस औरत की दुख भरी कहानी सुनकर मैं भी दुखी हो गया। अपनी नादानियों के चलते उसका पति और उसका बेटा भी उसके हाथों से निकल गया था। अगर वह थोड़ा समझदारी से काम लेती तो अपने पति के साथ वह एक कुशल जिंदगी गुजार सकती थी। मैं चुपचाप उसको आश्रम में छोड़कर आ गया था। शायद अब उसकी यही ठिकाना था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।